देश का एक ऐसा राज्य है जो भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण पर अक्सर बुलडोजर चलाने को लेकर चर्चाओं में रहता है। वह राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों और अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसने में ज़रा भी पीछे नहीं हटते। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इतिहास में यह पहली बार है कि ग्रेटर नोएडा में एक गगनचुंबी ऐतिहासिक इमारत का जमींदोज हो जाना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस ऐतिहासिक इमारत को लोग दूर दराज से देखने को भी आ रहे हैं, क्योंकि यह आज 2:30 पर ध्वस्त कर दी जाएगी। जी हाँ, यह इमारत नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर को आज रविवार दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। देश में पहली बार इतनी ऊंची इमारत को ढाया जाएगा। इसका ध्वस्तीकरण ऐतिहासिक होगा। यही कारण है कि ध्वस्तीकरण से एक दिन पहले तक करीब 800 करोड़ की इस 32 मंजिला ये इमारत लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण सभी नियमों को ताक पर रखकर किया गया। वहीं इसके खिलाफ एमराल्ड गोल्ड के बायर्स ने अपने खर्च पर एक लंबी लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, अगर कोर्ट का आदेश समय रहते नहीं आता तो बिल्डर इन टावरों को 40 मंजिल तक बना डालता। दरअसल 23 नवंबर 2004 को सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए नोएडा प्राधिकरण ने ज़मीन आवंटन किया गया था, जिसमें सुपरटेक बिल्डर को कुल 84,263 वर्ग मीटर ज़मीन आवंटित की गई। 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई। हालांकि इस दौरान ज़मीन को पैमाइश में लापरवाही के कारण कई बार ज़मीन बढ़ी या घटी हुई भी निकल आती थी। इसी क्रम में यहाँ पर प्लॉट नंबर 4 में आवंटित ज़मीन के पास ही 6.556.61 वर्ग मीटर ज़मीन का एक टुकड़ा निकल आया, जिसे बिल्डर ने ही अपने नाम पर आवंटित करा लिया। इसके लिए 21 जून 2006 को लीज डीड की गई। लेकिन इन दो अलग अलग प्लॉट्स को नक्शा पास होने के बाद एक प्लॉट बना दिया गया, जिस पर सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अब 11 मंजिल के 16 टावर्स बनाने की क्या योजना थी? आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर्स बनाने की योजना तैयार की थी। वही नक्शे के हिसाब से आज जिस स्थान पर 32 मंजिला ट्विन टावर खड़े हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। 2008-2009 में इस प्रोजेक्ट को नोएडा प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया था। लेकिन इसी बीच 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने का निर्णय लिया। वहीं पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया। इसी के साथ बिल्डरों को भी अधिक फ्लैट्स बनाने की छूट मिल गई, जिसके बाद सुपरटेक ग्रुप को भी इस बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 63 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। लेकिन इसके बाद तीसरी बार जब फिर से रिवाइल्ड प्लान में बिल्डिंग की ऊंचाई 40 और 39 मंजिला करने के साथ ही 121 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति सुपरटेक को मिली, तो होम बायर्स का सब्र टूट गया। बायर्स को नहीं दिया था नक्शा। RWA ने बिल्डर से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बायर्स के मांगने के बावजूद बिल्डर्स ने लोगों को नक्शा नहीं दिखाया। तब RW ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शा देने की मांग की। यहाँ भी घर खरीदारों को कोई मदद नहीं मिली। अपेक्स और सियाने को गिराने की इस लंबी लड़ाई में शामिल रहे प्रोजेक्ट के निवासी UBS तिवेतिया का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स के साथ मिलीभगत करके ही इन टावर्स के निर्माण को मंजूरी दी है। उनका आरोप है कि नोएडा अथॉरिटीज ने नक्शा मांगने पर कहा कि बिल्डर से पूछकर नक्शा दिखाएगी, जबकि बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक किसी भी निर्माण की जगह पर नक्शा लगा होना अनिवार्य है। इसके बावजूद बायर्स को प्रोजेक्ट का नक्शा नहीं दिखाया गया। बायर्स का विरोध बढ़ने के बाद सुपरटेक ने इसे अलग प्रोजेक्ट बताया।
2012 में हाई कोर्ट पहुंचा था ट्विन टावर्स का मामला। अब जानिए किस तरह का रास्ता दिखाई देने के बाद 2012 में बायर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस जांच के आदेश दिए गए और पुलिस जांच में बायर्स की बात को सही बताया गया। तेवतिया का कहना है कि इस जांच रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। इस बीच बायर्स अथॉरिटी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन वहां से नक्शा नहीं मिला। इस बीच खानापूर्ति के लिए अथॉरिटी ने बिल्डर्स को नोटिस तो जारी किया, लेकिन कभी भी बिल्डर या अथॉरिटी की तरफ से बायर्स को नक्शा नहीं मिला। टावरों के बीच की दूरी में भी यहां पर खेल हुआ। सोसाइटी के निवासी यूबीएस तेवतिया का कहना है कि टावर्स की ऊंचाई बढ़ने पर 2 टावर के बीच का अंतर बढ़ाया जाता है। खुद फायर ऑफिसर्स ने कहा कि एमराल्ड कोर्ट से एपेक्स या सियाने की न्यूनतम दूरी 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन एमराल्ड कोर्ट के टावर से इसकी दूरी महज 9 मीटर थी। इस नियम के उल्लंघन पर नोएडा अथॉरिटी ने फायर ऑफिसर्स को कोई जवाब नहीं दिया। 16 मीटर की दूरी का नियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊंचे टावर के बराबर में होने से हवा, धूप रुक जाती है। इसके साथ ही आग लगने की दशा में 2 टावर्स में कम दूरी होने से आग फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। निवासियों का आरोप है कि नए नक्शे में इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया। तेवतिया का कहना है कि बिल्डर ने आईआईटी रुड़की के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से निजी मंजूरी लेकर निर्माण कार्य को शुरू करा दिया गया, जबकि इस तरह के प्रोजेक्ट में आईआईटी की आधिकारिक मंजूरी आवश्यक है, जिसका यहां पर पालन नहीं किया गया। मामला कोर्ट में जाते ही तेजी से बनने लगे थे ट्विन टावर। 2012 में यह मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो एपेक्स और सियाने की महज 13 मंजिलें बनी थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक ने 32 स्टोरेज का निर्माण पूरा कर दिया। आरोप है कि इसके लिए बिल्डर ने दिन रात कंस्ट्रक्शन कराया था। हालांकि 2014 में हाई कोर्ट ने बिल्डर को बड़ा झटका दिया और इन्हें गिराने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद 32 मंजिल पर ही इस इमारत का काम रुक गया। काम न रुकने के मामले में यह टावर्स 40 और 39 मंजिल तक बनाए जाने थे। वहीं जानकारों की माने तो दूसरे रिवाइज्ड प्लान के मुताबिक अगर यह टावर 24 मंजिल तक रुक जाते तो भी यह मामला सुलझ जाता, क्योंकि ऊंचाई के हिसाब से 2 टावर्स के बीच की दूरी का नियम टूटने से बच जाता। ट्विन टावर्स गिराने में खर्च होंगे 17 करोड़ से अधिक। जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 70.55 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसे बिल्डर से वसूला जाएगा। इन 2 टावर्स को बनाने में सुपरटेक बिल्डर ने करीब 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं इन्हें गिराने का आदेश जारी होने से पहले तक इन टावरों में बने फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू बढ़कर 700 से 800 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। ये वैल्यू तब थी जबकि विवाद बढ़ने से इनकी वैल्यू घट चुकी थी। रियल एस्टेट ने जानकारों का मानना है कि इस इलाके में 10,000 रुपये प्रति वर्ग फीट का रेट है। इस हिसाब से बिना किसी विवाद के इन टावर्स की बाजार कीमत 1,000 करोड़ के पार निकल गई होती, लेकिन आज यह टावर जमींदोज हो जाएंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। आसपास की इमारतों को भी खाली करा दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। जबकि इस इमारत को ढाया जाएगा तो कुछ समय के लिए आसपास का ट्रैफिक को भी रोक दिया जाएगा।